अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदतमीज़ियां के एक और एपिसोड के साथ साजिद खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर में कभी फिल्म इंडस्ट्री का अरूज हुआ करता था। फनकार काम पे काम कर रहे थे, फिल्मों पे फिल्में बन रही थी, नए नए स्टूडियोज बन रहे थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल खत्म हो चुकी है। फनकार बेरोजगार हो चुके हैं और वो रेडी लगाने पे मजबूर हैं और छोटे छोटे काम करने पे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फनकार से करवाएंगे, तो आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। हमारे देखने वाले जो हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आपको माशाल्लाह कौन नहीं जानता है। लेकिन बात बताइएगा कि क्या वजह है कि आप ये पानी की रेडी लगा के खड़े हुए हैं? फिल्मों में काम करते करते अचानक पानी की रेडी कैसे? अपनी मेहनत जी, मेहनत कोई नहीं। मैं तो फाइटर फिल्मां सैड फूड नहीं करते जी, फिल्म बन नहीं रही, अपना फिर काम बना लिया, काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि कौन सा जो टाइम है वो आपका अरूज का वक्त था और कब आपने जो है फिल्मों का काम छोड़ के रेडी लगा ली? अल्लाह जनसीब करे जी। हाजी सुल्तान आली साहब जो होंगे सन ना, हाँ जी, वो बहुत कम हुंदा सी। अच्छा, धड़ा काम हुंदा सी। वो तो बड़ी सैड की, बड़े बड़े पैसे कमाए ने। हाँ, तो फिल्मां बनदियां प्यार मुहब्बत वालियां। वो साडा सीन आउण तो पहले ही उन्हें सुलह हो जांदी वो काम नहीं रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपके जितने भी स्टूडियोज हैं, मैंने सुना कि लाहौर के जितने फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियोज थे वो बंद हो चुके हैं, क्या वजह बनी? नहीं, चल रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े चलते हैं। अच्छा, फिल्मां सारियां बनदियां कराची हुण। हाँ, कराची फोन आंदा काम दा। अच्छा, उन्हें पैसे तो सेट तो नहीं मिलने जिन्ना किराया लग जाना। हाँ, ये बात मेरे कराची और बड़ा स्यापा। क्या जांदा इथों बंदा जहाज ते वापस अखबार च आउंदा। आप लगता है कि कराची में फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम कर चुके हैं? नहीं, मैं गया नहीं, मैं गल्लां ही सुनी आ। साडी हुंदे साडी दिहाड़ी दी शिफ्ट। अच्छा, ते हाजी सुल्तान अली साहब दा दौर सी। अच्छा, सानू मिलदे 1500 रुपए रोज दा। 1500 रुपया? ढोला फैडर मेरा नाम, तुसीं पुछो जाके अपना एवरन्यू चो बारी चो। हाँ, बड़ा मैं काम किया हाजी सुल्तान अली साहब नाल। अच्छा, हाँ जी। मैंने तो सुना कि आपने शान साहब के साथ भी बहुत काम किया है। और शान साहब ने भी काम किया, लेकिन वो फिल्म जेडी ने वो खत्म हो रही थी। अच्छा, शान साहब ने थोड़ी देर काम किया। अच्छा, शान साहब ने अपने डायलॉग नहीं मुकदे। थोड़ा सा मैंने तो ये भी सुना कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं और आप मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे भी काम करते रहे हैं। तुहानू पता जो स्टूडियो में बंदा होवे फिर कर ली दी किथे डबिंग डुबिंग किथे मिले। तो आज हमारे इधर देखने वालों के लिए आपके फन का मुजाहरा अगर आप इजाजत दें। नाजरीन, कमाल की मिमिक्री आर्टिस्ट है पोला साहब, और बहुत कमाल की जो है ना मिमिक्री करते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट की। तो आज वन बाय वन हम इन्हें आर्टिस्ट बताते हैं और आज देखिए कि क्या कमाल मिमिक्री करते हैं। सर, क्या हो जाए कुछ हमारे देखने वालों के लिए? आज मैं तो कहना शरबत ही हुई है। नहीं सर, 120 रुपए का गिलास है। नहीं सर, मुफ्त में ठंड पा देगा तुहानू। सर ठंड सुनी ना पिंडा के बंदे ठंड पै गई वो शरबत। अच्छा, ठंड तो यही पई ना कि जो कहते हैं कि मेरे खिलाफ कर करके तुम्हें ठंड पै रही है। शरबत चाहिए ना, कोई पैसा नहीं। बहुत शुक्रिया सर। मीडिया के लोग, मीडिया के फनकारां दा पुराना रिश्ता। बेशक, नो डाउट। सर, आपके बारे में मैंने सुना कि आप अमजद साहब जो हैं इंडियन आर्टिस्ट, हाँ, उनकी बहुत कमाल में मिमिक्री करते हैं। जरा हमारे देखने वालों के लिए हो जाए। अरे ओ सांबा, कितना ही नाम रखे है सरकार हम पर। अरे वाह, रात को जब बच्चा रोता है तो माँ उसे कहती है सो जा, सो जा मुन्ना, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वाह, और ये 3 हरामजादों ने गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वाह, 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 जबरदस्त। सर, एक बात बताइएगा, ये जो गब्बर सिंह था, ये बच्चों को सुलाता क्यों था? इसमें उनकी टाफियां चोरी करनी होती थी? नहीं ना, फीड वाला काम थी। लग तो वैसे कुछ ऐसा ही रहा। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मुस्तफा कुरैशी साहब की बहुत कमाल की जो है मिमिक्री करते हैं। अगर देखने वालों के लिए मुस्तफा कुरैशी हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कुछ हो जाए तो? मुस्तफा कुरैशी साहब साडे बड़े वधिया फनकार आ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਲ ਚ ਸੋਚਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। तो बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, आपने सुल्तान राय साहब के साथ बहुत काम किया है। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। तो ਆ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? हाँ जी, हाँ जी, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। हाँ जी। तो फिर जिले शाह को ये एक डायलॉग हो जाए। ਓ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ वाह, ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, इश्क इश्क हुंदा है शाह जी। वाह, 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 वाह। मैंने इंज लग रहा है कि जिले शाह मेरे सामने जेन्युइनली आ गए। आज तो मेरी रेडी पे इंद नानी लगे सैन में बैठी हुई है। बाकी ऐसे आज तो 2 गाने पा रहा पूरी फिल्म में। ये वो वाली फिल्म में कहते हैं आदमी बड़ी फिल्म है। या पिंडा जी नहीं बंदे कहते मैंने पैसे वापस कर, मेरे फिल्म ना चला। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने सुना मर्द से मर्द आप औरतों की कमाल मिमिक्री करते हैं। रेशमा जी की बहुत कमाल मिमिक्री करते हैं। सर, रेशमा जी की मिमिक्री हो जाए तो? और सारे फनकार इसे रेडी पे खज्जल करते हैं, अंदर बैठ के गल करने हैं। देखने वाले नाल ना
वो भी खुश हो जाएंगे कि मुफ्त जो उन्होंने फिल्म देखने को मिल गई। अच्छा फाइटर साहब मुझे एक बात फाइटर साहब की ਹੁੰਦਾ ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ शक्लों भोले लगते नहीं ना। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ ਰਾਵੀ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ 5000 ਰੁਪਇਆ हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਛਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ हाँ जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ हाँ जी ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਚਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲੀਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਚਲਾਤੀ तो साड़ी रोटी जेडी लालो लाल हो गई। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਲੀਮ ਆ ਪਿਆ ਹੀ अच्छा मुझे ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੋਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਅਰਕਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ अच्छा ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਈ ਜਾਏ क्यों ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ मतलब आपके साथ तो बड़ा कुछ बुरा हो। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ अच्छा ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਹ आपकी बातें सुनते सुनते बड़ा मजा आ रहा है। ये सारी- करके पानी तो पिलाई अपना हाथों का, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ स्टाइल में आपने पानी बना के मुझे पिलाना है। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੀ ਪੱਠੀ 'ਚ ਡੇਕ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ मैं पी ते लगा तेन पीन के बाद मारते ना जावांगी। ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਪਾਈ अच्छा मुझे ये बताएं ये जो सारी ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਈਏ ਸ਼ਰਬਤ ਅਸੀਂ ਫਾਲਸੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ नाज़रीन कूलर के बीच हाथ पा के कहे ना शरबत पियाइए, मैं पीना भी होए तो नहीं पीवांगी। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੰਗ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੌਰ ਹੀ ਬਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਲੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂੜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ये गिलास आपके अपने ही मांग के लेके आए हैं? नहीं नहीं शीशे दे शीशे दे अच्छा ये जो पाइप यहाँ पे आपने रखे हुए हैं हाँ ये वायरिंग वास्ते रखे ने बत्ती दी वायरिंग है नहीं मैं पूछना मैं सारी जिंदगी स्टूडियो कड्ढी आ हाँ हाँ साडा काम जे सारी रात जागना ते दिने सौना क्यों राउंड राउंड रात को नींद नहीं सी आती? ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ अच्छा ਲੋਕੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੀ ਲੰਘਣਾ लंगना है मतलब? ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਸੀ अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਨੇ हाँ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ कुत्ते होते हैं? ਆਵਾਜ਼ 8 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ नाज़रीन ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ जी ये डेली सरजमीन है। डेली सरजमीन। और हम लोग जो है ना अपने आर्टिस्ट को डिस्कवर करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है जो कि बेकदरी की वजह से गलियों में बाजारों में ऐसे ही धूल की अब बर्बाद बेकदरी नहीं बस काम ही कोई नहीं गा अगर फिल्म बने तो ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਬਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ हालांकि तुसी काम कर रहे हो ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ नहीं बंदियां दे नाल देखो तुसी ते काम कर रहे हो आपे ते कह रहे भाव बिल्ले नहीं करते तुसी हाँ जी, कर रहे हो ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा जी मुझे ये बताएंगे जो आपने पाइप रखे हुए हैं ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟਰਾ ਦੇ स्ट्रा नाज़रीन ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ हाँ जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿਓ तो फिर अगली बार आप धो के वापस यहीं पे रख लेते हैं ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਲ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਲ ਚੌਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ हाँ जी ਉਰਦੂ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਈਆ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਚ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਚੈਨਲ ਆ जी ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ जी बिल्कुल हमारा जो चलो। चैनल है आपको हम ना सिर्फ ये कि अपने चैनल पे काम देंगे ये डेली सरजमीन पे ड्रामा बनना हम आपको उसमें भी कास्ट करेंगे ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ हाँ जी ਤੇ ਰੇੜੀ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ अच्छा कहाँ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਇਧਰ ਆਓ ਵੱਡੇ ਇਧਰ ਆਓ ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਆ अच्छा जी ਖਲੀਫਾ ਜੀ 3 ਗਲਾਸ ਬਣਾਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਹਾਂਜੀ अच्छा मुझे बात बताएं मजे का अगर नहीं होगा हाँ। तो फिर मैं आपकी जो पगार है वो कट कर लूंगी ਪਗਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ तनख्वाह सैलरी ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ क्या बात है मुझे बताएं कि अगर हम आपको मेन रोल दे दें ड्रामे में तो कैसा रहेगा? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ਰਬਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲ मिल ਰਿਹਾ ਜੀ उन्होंने गुस्सा कर लिया ना मेन रोल दे देने ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਕਰਨਾ हाँ क्यों? ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਬਣਾ ਦੇ
ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ। ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे मैं आपको जो काम बता रही हूँ, हाँ हमारा जो है ना ड्रामा हम बना रहे हैं, हाँ। आपको हम उसमें देंगे जी मेन रोल। ठीक है, पक्का हो गया। रोल आपने करना है। अच्छा। और सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। चल हाँ हाँ जी सर। ठीक है। रेडी तो परेशानी में बड़े खलोते ने, मैं कभी कभी खलोना। क्या बात है। और आपको पता है कैरेक्टर भी बहुत ही कोई आर्टिस्ट किस्म का कैरेक्टर है जो आपने करना है। अच्छा जी। हाँ जी, एक लंगड़ा, अंधा, लूला, काना, बहरा फकीर है, आपने वो कैरेक्टर करना ना दी अखा ने, ना दी लत्ता ने, ना बावा ने, है। इसमें देखिए ना वेले वाले शरबत बनया नहीं फिल्म सारी जरा आस्था बनाए हो, लेकिन मेरी गल बन नहीं रही। नहीं आप कैरेक्टर सुनिए, आपको मजा आएगा। अच्छा। आप देखिए ना तो उसकी टांगे हैं, अच्छा। ना उसके बाजू हैं, ना वो बोल सकता है, लेकिन फिर भी वो मांगेगा, लोगों को जो है ना वो दुखी करेगा। कैसा कमाल की एक्टिंग, एक्सप्रेशन का खेल ये होगा। तुसी फिल्म बनानी है, मैंने दुबई खड़ के मंगना चाहूंगी। ये ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा दुबई खड़ के मैंने मांग के अपने घर को बना लो। नहीं नहीं मजाक वाली गल नहीं, सही दसो की कैरेक्टर है। अच्छा कैरेक्टर यही है, आप बस इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पता है कैरेक्टर ये है कि आपने एक फकीर बनना है। अच्छा जी। फकीर जो है वो कानों से बहरा है, हाँ आंखों से अंधा है, वो कानों से लंगड़ा लूला है, और वो आगे कहते हैं बोल भी नहीं सकता। ठीक है, ऐसी कमाल उसमें एक्टिंग की मार्जिन है ना कि आप कैसे वाह वाह हो जाएगी। चेहरे के एक्सप्रेशन का कमाल हो। शरबत अच्छा लगा? हाँ जी। बस ठीक है, और किसी और गाल में चलो निकलने वाली गल करो। ये रोल में बिल्कुल नहीं करना, रेडी ठीक है। नहीं नहीं चलो खैर हो गया, ता ही स्टूडियो का बेड़ा गर्क होया सी, लोगों को मिसगाइड कर दियो। चलो आगे देखिए हमें मैं कहना रेडी ठीक है। चलो इतना मैडम चलो जाओ। जा रहे हैं ना जी ना, जाओ जाओ। आज इस ऐसा करके हैं भोला साहब, हालांकि इसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट का बहुत मार्जिन था, सिर्फ इनकी टांगे काटनी थी, मैं- बाजू काटने और मेरे निके बच्चे हैं। आंखें अंधी करनी थी, और मेरे- कान ही नहीं रहे, पैसे भी मिल जाने थे। कर लो तुम, मान जाओ, मुफ्त जाओ, से। चलो जाओ। अच्छा, नाज़रीन, आज की बच्चे के 7 साल की आजादी थी, इनको हम मनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में हमारी हम आवाज करते हैं, ऐसे ही actors, कैरेक्टर आर्टिस्ट